नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दो जून को तेलंगाना का यौम तासीस शानदार पैमाने पर मनाने तेलंगाना सियासी जेएसी का फैसला। महकमे अक़लियती बहबूद के 11 शोबों के मिंजिमला 8 की तकसीम का अमल मुकम्मल। वक्फ ट्रिब्यूनल और अक़लियती कमीशन की तकसीम 2 जून के बाद। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 26,600 हो गई। गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया। और अत्तापुर के एक बैंक में आतिशज़दगी। बैंक का तमाम रिकॉर्ड और फर्नीचर जलकर खाकिस्तर। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अलहदा तेलंगाना सियासी जेएसी के कन्वीनर प्रोफेसर कोदंडराम ने बताया है कि 2 जून को यौम तासीस तेलंगाना शानदार पैमाने पर मनाया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए कोदंडराम ने कहा कि 2 जून को तेलंगाना के तमाम अजला में जेएसी की जानिब से परचम लहराए जाएंगे। 1 जून की रात से गन पार्क पर मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में आएगा। मुलाजमीन की तकसीम से मुतालिक कोदंडराम ने कहा कि तेलंगाना के मुलाजमीन को तेलंगाना और आंध्रा के मुलाजमीन को आंध्रा में काम करना चाहिए। केसीआर की जानिब से मुलाकात का वक्त न दिए जाने की खबरों को बेबुनियाद करार देते हुए कोदंडराम ने कहा कि केसीआर तश्कील हुकूमत के अमल में मसरूफ़ हैं, इसलिए उन्होंने उनसे मुलाकात ही नहीं की। कोदंडराम का कहना था कि केसीआर उनके हैं और वो कभी भी उनसे मुलाकात कर सकते हैं। कोदंडराम ने कहा कि जेएसी हमेशा तेलंगाना मुलाजमीन के साथ रहेगी। इस मौके पर टीएनजीओज़ के लीडर देवी प्रसाद ने कहा कि मुकामी बुनियादों पर मुलाजमीन की तकसीम अमल में आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नाजायज़ तरीके से तेलंगाना में काम करने वाले आंध्राई मुलाजमीन को वापस भेज दिया जाएगा। शाम को यहाँ पे 8 बजे से लेकर के हम गन पार्क पे पहुँच के वहाँ गाना होगा और ठीक 12 बजे पर तेलंगाना का ऐलान करेंगे और तेलंगाना का झंडा भी चढ़ाएंगे। और 2 तारीख को हर गांव में जो तेलंगाना के लिए जान कुर्बान दी उन लोगों को याद करके, तो ये बात हम सरकार को एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस बता चुके और अभी इंसाफ नहीं मिलेंगे तो एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ हम है। केसीआर साहब है, हम जब जी चाहे तब जाके मिल सकते हैं, लेकिन उन्हें बिजी है। हम फ़ोन पे बातचीत हुआ, जब उन फुर्सत मिले ज़रूर मिलेंगे। तेलंगाना के मुतवक्के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने जुमे को रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक नई हुकूमत की हल्फबर्दारी और रियासत की तकसीम के अमल पर दोनों कायदीन के दरमियान बातचीत हुई। केसीआर ने चीफ सेक्रेटरी की जानिब से तकसीम के अमल के सिलसिले में पेश किए गए पावर पॉइंट प्रोग्राम पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से गवर्नर को वाकिफ़ करवाया। पता चला है कि केसीआर 2 जून को तेलंगाना के पहले वज़ीर आला की हैसियत से हलफ लेंगे। इससे पहले केसीआर से चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने लेक व्यू गेस्ट हाउस में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में केसीआर ने रियासत बिलखुसूस मुलाजमीन की तकसीम पर पाए जाने वाले शुबहात पर चीफ सेक्रेटरी से तबादले ख्याल किया। कहा जा रहा है कि 2 जून को केसीआर हुकूमत के काबीनी वज़रा को भी हलफ दिलाया जाएगा। जिन कायदीन के नाम काबीनी ओहदों के लिए सामने आ रहे हैं उनमें ई राजेंदर, हरीश राव, KTR, कोंडा सुरेखा, J कृष्ण राव, P श्रीनिवास रेड्डी, स्वामी गौड़, श्रीनिवास गौड़, राजैया, जगदीश्वर रेड्डी और महमूद अली काबिले जिक्र हैं। दूसरी जानिब चीफ सेक्रेटरी PK मोहंती ने जुमे को दूसरे दिन भी सदर तेलुगुदेशम चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक रियासत की तकसीम के अमल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी ने आंध्र प्रदेश के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर से मुलाकात की। इस मौके पर दीगर आला ओहदेदार भी मौजूद थे। पता चला है कि मुलाजमीन की तकसीम के साथ साथ आंध्र प्रदेश के नए दारुल हुकूमत के मसले पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान ये इत्तला मिली है कि चंद्रबाबू नायडू 24 में बरोज़ हफ्ते की रात दिल्ली के लिए रवाना होने वाले हैं।
एनडीए हुकूमत की 26 मई को मुनक्किद होने वाली तकरीब से कबल चंद्रबाबू नायडू मरकजी काबीना में अपनी पार्टी की नुमाइंदगी के लिए भी कोशिशों में मसरूफ हैं। गवर्नर एस.एन. नरसिम्हन ने रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी है कि वो 21 जून तक दोनों रियासतों के चीफ सेक्रेटरीज को नामजद कर दें। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के इंतखाब के सिलसिले में दोनों रियासतों के मुतवक्के चीफ मिनिस्टर्स चंद्रबाबू नायडू और के चंद्रशेखर राव से भी राय मशवरा करें। IPS और IAS ओहदेदारों की तकसीम के दौरान भी शहर और मुकामी ओहदेदारों को तरजीह देने की हिदायत दी गई है। महकमे अक़लियती बहबूद की तकसीम का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन आंध्र प्रदेश वक्फ ट्रिब्यूनल और आंध्र प्रदेश अक़लियती कमीशन की तकसीम का अमल 2 जून के बाद किया जाएगा। महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी उमर जलील ने 4TV से बात करते हुए बताया कि महकमे के 11 शोबेजात के मिंजिमला 8 की तकसीम का अमल मुकम्मल हो चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट भी हुकूमत के हवाले कर दी गई है। उन्होंने बताया कि वक्फ ट्रिब्यूनल और अक़लियती कमीशन खुद मुख्तार इदारे हैं। चूँकि इन इदारों के तहत कई मुकदमात ज़ेर दौरा हैं, इसलिए इनकी तकसीम 2 जून के बाद की जाएगी ताकि मुकदमात की पेशरफ्त पर कोई असर न पड़े। उमर जलील ने बताया कि 2 जून तक महकमे अक़लियती बहबूद और अक़लियती कमिश्नरेट के अमले की तकसीम का अमल भी मुकम्मल हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अबूरी बजट से जारी की गई रकम को मुकर्ररा वक्त से कबल खर्च करने के लिए तमाम महकमेजात को हिदायत दी गई है ताकि रकम ज़ाय न हो जाए। उमर जलील ने बताया कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी से भी दरख्वास्त की है कि तेलंगाना और सीमा आंध्रा की आबादी के तनासुब से बजट को तकसीम किया जाए ताकि तेलंगाना के साथ कोई नाइंसाफ़ी न हो। 58% आंध्रा के लिए, सीमांध्रा के लिए और 42% तेलंगाना के लिए वसाइल में हमको तो बांटना है, स्टाफ को इंक्लूडेड। तो लेकिन हमने उनको एक रिपोर्ट दाखिल की है CS को। उसमें हमने कहा है कि पॉपुलेशन की बुनियाद पे तेलंगाना में ज़्यादा पॉपुलेशन है। हमारे यहाँ 43 लाख से ज़्यादा माइनॉरिटीज़ तेलंगाना में मुक़ीम है और तकरीबन 39 लाख माइनॉरिटीज़ सीमांध्रा में मुक़ीम है। तो इसकी बुनियाद पे तफरक़ा को गौर किया जाए, इसलिए मैंने एक नोट भेजा है माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन को और क्या कहते हैं कमिश्नरेट ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर को जारी कर दिया है। वहाँ से वो ज़िलों में भी जा चुका है। अगर किसी वजह से इस्तेमाल ना हो पाए तो लैप्स होने की पॉसिबिलिटी है, वरना ये पैसा तो ऑलरेडी जारी हो चुका है और इस्तेमाल में है। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर पोनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि इलाकाई और मुकामी बुनियादों पर सरकारी मुलाजमीन की तकसीम की जानी चाहिए। कांग्रेस कायदीन के साथ अपनी कमगाह पर मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए पोनाला लक्ष्मैया ने कहा कि जो मुलाजमीन जिस इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं वो वहीं पर काम करें तो बेहतर होगा। पोनाला लक्ष्मैया ने संगारेड्डी के साबिक़ रुकन असम्बली जग्गारेड्डी के पार्टी छोड़ने की खबरों को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना कांग्रेस कायदीन के इजलास में मुस्तकबिल की हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर जग्गारेड्डी ने भी उनके कांग्रेस छोड़ने की खबरों को बेबुनियाद करार दिया। जग्गारेड्डी ने कहा कि शख्सी ताल्लुकात की वजह से उन्होंने पवन कल्याण से मुलाकात की थी। अगर आला क़यादत उनको मेदक से मुकाबला करने की हिदायत दे तो वो मुकाबले के लिए तैयार हैं। कांग्रेस कायदीन ने सेक्रेटेरिएट में सीमांध्रा मुलाजमीन को बर्दाश्त न किए जाने के KCR के रिमार्क्स की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए शैलजानाथ और D मानिक्या वरप्रसाद ने कहा कि KCR सीमा आंध्रा के मुलाजमीन को खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो इश्तियालंगेज रिमार्क्स के खिलाफ अदालत से रुजू होंगे। सीमांध्रा के दोनों कायदीन ने कहा कि कांग्रेस के कायदीन मुलाजमीन के साथ हैं, इसलिए किसी से उन्हें खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। सेक्रेटेरिएट के बाद असम्बली मुलाजमीन की तकसीम में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हुए तेलंगाना JC ने 22 नामों की निशानदही की है। मुलाजमीन JC के सदर वेणुगोपाल रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 40 ता 50 मुलाजमीन ने गलत दस्तावेजात पेश करते हुए खुद को मुकामी करार देने की कोशिश की है। उन्होंने इन मुलाजमीन को आंध्रा भेजने का मुतालबा किया। वेणुगोपाल ने कहा कि मजीद नामों की निशानदही की जाएगी, लेकिन इसके लिए कुछ वक्त लग सकता है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी से भी नुमाइंदगी की जा चुकी है।
वाज़ेह रहे कि असम्बली में 188 मुलाजमीन के मंजिमला 33 तेलंगाना के 9 अजला से, 7 का सीमांध्रा से और 88 का हैदराबाद से ताल्लुक़ है। लेकिन तेलंगाना मुलाजमीन का कहना है कि हैदराबाद का कहने वाले 90% मुलाजमीन का ताल्लुक़ सीमा आंध्रा से है। रियासती कौंसिल बराए आला तालीम की सिल्वर जुबली के मौके पर गवर्नर ESL नरसिम्हन ने स्वेनियर की रस्म इजरा अंजाम दी। महकमे आला तालीम के आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। रियासत की तकसीम के अमल के तनाजुर में मी सेवा की खिदमात 30 मई ta 2 जून तक दस्तियाब नहीं रहेंगी। अहदेदारों ने बताया कि मज़कूरा अयाम में EC और CC सदाकतनामे जारी नहीं किए जा सकेंगे। आंध्र प्रदेश असम्बली के साबिक स्पीकर एन मनोहर की विदाई तकरीब का जुमे को इनेकाद अमल में आया। इस मौके पर एन मनोहर ने कहा कि उन्होंने ऐसी मुश्किलात वाली असम्बली पहले नहीं देखी थी। बाज़ वजूहात पर वो कई बार रातों को सो नहीं पाए। एन मनोहर ने मुश्किल हालात वाली असम्बली को चलाने में अमले के रोल की सिताइश की। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि दोनों रियासतों की असम्बलियां मौसर तौर पर अपना काम करेंगी। रियासत भर में शदीद गर्मी की लहर देखी जा रही है। तेलंगाना के बेशतर अजला इस लहर की लपेट में हैं। जुमे को शहर हैदराबाद में दर्जे हरारत 42 ta 43 डिग्री के दरमियान रिकॉर्ड किया गया। आदिलाबाद, नलगुंडा, निजामाबाद, खम्मम और करीमनगर में भी दर्जे हरारत काफ़ी बढ़ गया है। साहली आंध्रा और रायलसीमा में भी गर्मी की शिद्दत में गैर मामूली इजाफा देखा गया है। धूप की तमाज़त और लू की वजह से दोपहर के औकात में सड़कों पर ट्रैफिक भी कम देखी गई। सोने की कीमत में रिकॉर्ड कमी वाक़ हुई है। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान कीमत गिरते गिरते फ़ी तोला 2000 रुपये कम हो गई। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत फ़ी तोला 26,600 के लगभग बताई गई है, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 28,500 रुपये तक पहुँच गई है। चांदी की कीमत फ़ी किलो 41,250 रुपये तक पहुँच गई है। सोने की मार्केट के माहिरीन का अंदाजा है कि आइंदा चंद दिनों में सोने की कीमत में मजीद गिरावट आ सकती है। दुर्रे शहवार हॉस्पिटल से बेहोशी के 1200 इंजेक्शन गायब हो जाने का वाक़या पेश आया है। इंतजामिया ने अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए खातून मुलाजिमा को नौकरी से बरतरफ कर दिया। एम्प्लॉयज़ यूनियन के लीडर शहबाज खान ने बताया कि जो इंजेक्शन गायब हुए हैं वो अगर नौजवानों के हाथों में लग जाते हैं तो उससे उनकी ज़िंदगियां ख़तरे में पड़ सकती हैं। मज़कूरा इंजेक्शन का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। यूनियन लीडर ने कहा कि दवाखाने के इंतज़ामिया की इस लापरवाही का सख्त नोट लिया जाना चाहिए और पुलिस को इंतज़ामिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। दुर्रे शहवार हॉस्पिटल की जो फार्मेसी है उसमें से तकरीबन 1200 से 1300 फोर्टविन फेनार्गन इंजेक्शन जो दवाई होती है, जो नारकोटिक्स की दवाई होती है, जो नशे की दवाई होती है, आज हॉस्पिटल में से गायब होने पर यहाँ की एक एम्प्लॉई फराजबीन हबीब गटाला से इसकी कंप्लेंट करने के बाद इनको फौरी तौर पर यहाँ से टर्मिनेट कर दिया गया, जिसकी दुर्रे शहवार हेल्थ केयर एम्प्लॉइज़ यूनियन मजम्मत करती है। और मैं डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस साउथ जोन और इंस्पेक्टर मीर चौक से मुतालबा करता हूं कि 1200 नशे के ये दवाएं के जो यहाँ से गायब हुई हैं दुर्रे शहवार हॉस्पिटल से, सो मोटो पे बगैर किसी कंप्लेंट पे, क्योंकि मैनेजमेंट यहाँ के एम्प्लॉइज़ को धमका रहा है, इसीलिए सो मोटो के तहत मुकदमा दर्ज कर डॉक्टर हबीब गटाला और वाजिद और यहाँ के फाइनेंस मैनेजर और यहाँ के मैनेजमेंट के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज कर तहकीकात का आगाज़ किया जाना चाहिए। और ये नशे के इंजेक्शन पुराने शहर में जो है कहीं भी बिक सकते हैं और फौरी तौर पर वो इंजेक्शन और दवाओं को जब्त किया जाना चाहिए, जिससे किसी की भी जान जा सकती है। और वो इंजेक्शन ऐसे ख़तरनाक है जो नशे में इस्तेमाल होते हैं। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सेटविन के मोती गली सेंटर का दौरा करते हुए इस सेंटर में जारी कोर्सेस के सिलसिले में डायरेक्टर सेटविन से तफसीली तबादला ख्याल किया और मलकपेट में ऐसे ही सेंटर के क़याम के सिलसिले में मुशावरत की।
सेटविन डायरेक्टर प्रसाद ने बताया कि मोती गली के इस सेंटर में 20 से ज़ायद पेशावराना कोर्सेज सिखाए जाते हैं और साल में औसतन 3000 से ज़ायद तलबा यहाँ से फारिग होते हैं। उन्होंने कहा कि रुकन असम्बली अपने हलके में ऐसा ही मरकज़ कायम करना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने यहाँ का मुआयना किया। Today, MLA sir, Sri Balala sir visiting our Motigali center. He wants to see all the courses कैसा चल रहा है। वो भी बहुत खुशी है कि इधर 20 कोर्सेस चल रहा है। इसमें 800 स्टूडेंट्स है अभी ये महीने को। एक साल को नियरली 3000 स्टूडेंट्स निकल रहे हैं इस सेंटर से। सब प्रॉमिस करे कोई स्पॉन्सर प्रोग्राम्स लेके आए को स्टूडेंट्स को एनकरेज करने का, गरीब बच्चों को साथ। सब requested to start one more like this center at Malakpeta. Sab identified one government building at free accommodation is providing by our MLA sir. We are ready to start courses like Motigali at Malakpeta shortly. रुकन असम्बली याकुतपुरा मुमताज़ अहमद खान ने अवाम से मुलाकात करते हुए मजलिस को कामयाब बनाने पर इजहार तशक्कुर किया। रुकन असम्बली याकुतपुरे ने रेती की मस्जिद के पास अवाम से फ़र्दन मुलाकात की। मुकामी अवाम की जानिब से मुमताज़ अहमद खान का वालेहाना इस्तकबाल किया गया। मुकामी मजलिसी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी जमियतुल उलमा नामी तंजीम की जानिब से मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला की शानदार कामयाबी की मसरत में तहनियती तकरीब मुनक्किद की गई। मौलाना मुफ्ती अब्दुल मुगनी ने सदारत की। मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन, मौलाना जाफ़र पाशा के अलावा उलमा कराम ने सैदाबाद में मुनक्किद हुई इस तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर उलमा कराम की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की खिदमात और रुकन असम्बली की हैसियत से अहमद बलाला की कारकर्दगी की भरपूर सिताइश की गई। रुकन असम्बली ने कहा कि अवाम ने जिस तवक्कुआत से उन्हें दोबारा इस हल्के से अपना नुमाइंदा बनाया है, वो उस पर उतरने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। रुकन बलदिया मिनहाजुद्दीन भी इस मौके पर मौजूद थे। हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने वजीफाकारों को इत्तला दी है कि वो सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम के तहत मुताल्लिका मंडल से अपने स्मार्ट कार्ड बनवा लें। स्मार्ट कार्ड बनाने के लिए आधार कार्ड, पेंशन की पासबुक के अलावा मंजूरा वजीफे का सर्टिफिकेट दरकार है। मुसापेट की भारत मार्केट के ताजरी ने मुतबादिल जगह फराहम किए जाने पर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया है। मार्केट के ताजरीन का कहना था कि मूसापेट पुल से मुत्तसिल कदीम तरकारी की मार्केट को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के दौरान हटा दिया गया था, लेकिन बरवक्त नुमाइंदगी के बाद अहदेदारों ने पुल के नीचे दुकानदारों को जगह फराहम करते हुए 1000 अफराद को रोजगार से महरूम होने से बचा लिया है। अतापुर के इंडियन ओवरसीज बैंक में आग लगने से बैंक का रिकॉर्ड और फर्नीचर जलकर खाकिस्तार हो गए। जुमे के दिन सुबह के औकात में ये वाकया पेश आया, जिसमें कैश काउंटर, फर्नीचर के अलावा फाइल्स व दूसरी अशिया बुरी तरह से जल गईं। लंगर हाउस के 2 फायर ब्रिगेड्स ने मुकाम वाकया पहुंचकर आग बुझा दी, ताहम आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। महकमे आबरसानी ने SMS के जरिए सारिफीन को बिल भेजने का तरीक़ेकार ख़त्म कर दिया है। ज़राए के मुताबिक इस ताल्लुक़ से महकमे आबरसानी को कई शिकायतें मौसूल हुई थीं, जिस पर महकमे ने एक जायज़ा इजलास में मीटर रीडर्स को हिदायत दी है कि वह खुद सारिफीन के घरों पर बिल पहुँचाएँ। शमसाबाद पुलिस को 2 ख़वातीन की लाशों की बाक़ियात दस्तयाब हुई हैं।
पुलिस ने बताया कि एयरपोर्ट के अहाते की दीवार के करीब जंगलाती इलाके में लाशें पड़ी हुई थीं, जबकि आवारा कुत्ते लाशों की बाज़ हड्डियों को उठा ले गए थे। उन्होंने शुबा ज़ाहिर किया कि ज़ायद 2 हफ्ते पहले इन ख़वातीन का कत्ल करके लाशों को शमसाबाद के सुनसान इलाके में फेंक दिया गया होगा। वाज़ेह है कि करीब 6 महीने पहले भी पुलिस को इसी इलाके से खातून की मौतशुदा लाश दस्तयाब हुई थी, जिससे इस बात का अंदाज़ा होता है कि कत्ल की वारदातें पेश आने के बावजूद पुलिस किस हद तक चौकस है और पुलिस की तलाशगर्दी का क्या मयार है। शहर में कत्ल करके फेंक देने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा होता जा रहा है, लेकिन पुलिस फिर भी तसाहुल से काम ले रही है। शमसाबाद पुलिस ने एक केस दर्ज करके लाशों को फॉरेंसिक डिपार्टमेंट मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। 2 जून को तेलंगाना का यौम तासीस शानदार पैमाने पर मनाने तेलंगाना सियासी जेएसी का फैसला। महकमे अक़लियती बहबूद के 11 शोबों के जिमला 8 की तकसीम का अमल मुकम्मल। वक्फ ट्रिब्यूनल और अक़लियती कमीशन की तकसीम 2 जून के बाद। सोने की कीमत में जबरदस्त कमी। हैदराबाद में 22 कैरेट सोने की कीमत 26,600 हो गई। गर्मी की शिद्दत में जबरदस्त इजाफा। हैदराबाद में दर्जे हरारत 43 डिग्री से तजावुज कर गया। और अत्तापुर के एक बैंक में आतिशज़दगी, बैंक का तमाम रिकॉर्ड और फर्नीचर जलकर खाकिस्तर। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।